हेलो गाइज, वेलकम टू योर माय चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है साथियों, और ये अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बनाए हैं साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं साथियों। इस बार भी अगर मैट्रिक एग्ज़ाम देने से पहले आप देख कर जरूर जाइए, नहीं तो साथियों आप पछता सकते हैं। बिल्कुल फुली इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको भी 400 प्लस इस बार नंबर लाना है, 400 पार जाना है चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और साथियों हाँ, एक बात जरूर, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि वह कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो उससे पहले कि साथियों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस पर आने वाले और सारे वीडियो हैं जो आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है का कि निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। तो साथियों, बहुत ही सरल आसान सरल सा क्वेश्चन है कि कौन एकलिंगी पुष्प है। साथियों, एकलिंगी उसे कहते हैं जिसमें केवल एक जनन अंग पाया जाता है। किसको कहते हैं? जिसमें एक जनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं? एकलिंगी कहते हैं। तो साथियों, क्या हो जाएगा? पपीता। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, पपीता की एकलिंगी होता है। पपीता कई कई देखते हैं आप को, उसमें फल देता है, कोई कोई फल नहीं देता है, सिर्फ उसका फूल निकलता है और उसी पर आ जाता है, वही होता है उसका नर भाग होता है, और जो फल देता है वो होता है मादा भाग। तो पपीता हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुड़हल और सरसों, ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे आपके द्विलिंगी हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो साथियों, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 नंबर का? तो साथियों, 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ब्रोमीन। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर धातु पूछे या अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा। साथियों, अगर आपको धातु पूछे कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, तो धातु हो जाएगा आपका Hg, मरकरी हो जाएगा पारा। साथियों, जो आपका ऑप्शन 1 नंबर में है यही पारा हो जाएगा अगर आपको धातु पूछे तो साथियों, एक क्वेश्चन है उससे आपको सारे 2 ऑब्जेक्टिव देखिए निकल चुका है। तो किसी न किसी रूप में पूछा ही जाएगा बिल्कुल, तो आपको सारा बात ध्यान रखना है। तो साथियों, आप 3 नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों, धोबन सोडा कहिए या इसी को आप लोग धोबन सोडा भी कह सकते हैं, धोबन सोडा। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, सॉरी साथियों, कार्बोनेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। साथियों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खाने वाला सोडा, तो वो आपका राइट आंसर खाने वाला पूछे तो आपको NaHCO3 हो जाएगा साथियों। बूझा चूना, तो बात करते हैं शुष्क बूझा हुआ चूना, तो उसका सूत्र हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो साथियों, कौन है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु का इंग्लिश होता है बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो कौन सा है साथियों? तो वो हो जाएगा आपका मस्सा। मस्सा जो है एक क्या है? कैंसर का रूप होता है, ट्यूमर जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गनोरिया और सिफिलिस, ये सब सारे क्या है? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं साथियों 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। साथियों, तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो साथियों, हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा? 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों 6 नंबर क्वेश्चन का। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। साथियों, ऑक्सीजन का योग का क्या कहलाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपचयन कहलाता है साथियों, उपचयन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। साथियों, इसी में अगर कहे ऑक्सीजन की जगह अगर आपको कहे कि हाइड्रोजन का संयोग हो, तो साथियों उस स्थिति में हम लोग अपचयन कह सकते हैं, अपचयन कहेंगे। जब ऑक्सीजन कहे तो उपचयन होगा, राइट आंसर बी। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जैव मात्रा, जिसको इंग्लिश नाम बायोगैस होता है। नाभिकीय ऊर्जा
भूतापीय ऊर्जा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भूतापीय। अब बात करते हैं साथियों 8 नंबर क्वेश्चन का क्या है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। साथियों संगमरमर का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो साथियों संगमरमर कहे, चौक कहे, मार्बल कहे या सोडियम कार्बोनेट कहे, सोडियम कार्बोनेट कहे, उसका सूत्र क्या हो जाता है साथियों, तो उसका सूत्र हो जाता है CaCO3, सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब साथियों बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का क्या है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। साथियों अतिभारण और लघुपथन दोनों समय में परिपथ का जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी साथियों बढ़ जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्तर है। साथियों जैव विविधता का जो है, बायोडाइवर्सिटी का जो है विशिष्ट स्थल कहाँ है, तो वो है वन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण का अधिक प्रकीर्णन करता है। तो साथियों जैसे कि आप जानते हैं तो किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीला या बैगनी भी रह सकता है। अब बात करते हैं साथियों 12 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम है। तो किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है, तो साथियों वो है हवा या निर्वात कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों इसका अपवर्तनांक पूछे तो 1.33 होता है, अपवर्तनांक इसका सबसे कम होता है और चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। साथियों कहता है नहीं करता है, तो नहीं करता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, चालक के ताप में परिवर्तन, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करते हैं। साथियों अगर कहीं निर्भर किस पर करता है, चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक के तापमान पर, और इस पर डी ऑप्शन है नहीं करता है, इस पर क्या करता है, नहीं करता है। तो साथियों कभी कभी आपको 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि चालक का ताप किस किस पर निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर नहीं करता है। तो साथियों इससे आप सब्जेक्टिव से आप ऑब्जेक्टिव को भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो साथियों किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दर्पण का रहता है, दर्पण में होता है मिरर में, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साथियों इसका क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की बात करते हैं साथियों, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो अब बात करते हैं साथियों 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, पात्र में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो साथियों वृद्धि हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो साथियों आप तो देख रहे हैं इंसुलिन जो क्या है, मनुष्य के अग्नाशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, थायरॉक्सिन थायराइड से स्रावित होने वाला हार्मोन है, एड्रीनल एक जनन संबंधी हार्मोन है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। और कभी कभी ऑक्जिन भी रहता है साथियों ऑप्शन में, तो दोनों हो जाएगा, दोनों क्या करता है पौधे के वृद्धि में भाग लेता है, ऑक्जिन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ऑक्जिन। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो साथियों उपधातु की संख्या होते हैं 7 होते हैं, जिसको आप याद कर सकते हैं, पोते, सब, एस बच्चन जैसे कोई नहीं, एस सब यानी साथियों पोलेनियम, टेलियम, एस बी एंटीमनी, एस आर्सेनिक, एस बी से भी एंटीमनी होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो जर्मोनियम ये हो जाएगा, पोते सब, एस बच्चन जैसी, जी ई से जैसे होते हैं, यानी जर्मोनियम जो है साथी क्या है, उपधातु है। अब बात करते हैं तो साथियों आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन में रक्त का दाब क्या होता है। साथियों सामान्य अनुशीतलन में जो है रक्त यानी ब्लड का जो होता है दाब प्रेशर होता है वो आपका 80 mm होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो साथियों इसका जो है आप विद्युत मोटर का कार्यविधि लिखे होंगे, उसमें आप वलय आया होगा शब्द सुने होंगे, ये शब्द वलय विभक्त वलय का शब्द आप विद्युत मोटर में सुने होंगे, इसलिए इसका जो उपयोग है उसी में किया जाता है, विद्युत मोटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का, क्या है 19 नंबर क्वेश्चन है आपका,
कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। साथियों विद्युत आवेश पूछे या से आवेश पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलम। साथियों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलम हो जाएगा। साथियों वोल्ट पूछे तो वोल्ट किसका होता है विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध का होता है। साथियों किसका होता है प्रतिरोध का। ओम जो है मात्रक प्रतिरोध का होता है, ध्यान रखिएगा ये होता है प्रतिरोध। कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपको प्रतिरोध। वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। साथियों विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है किसका होता है विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और कूलम जो होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। साथियों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा शरीर किस पीएच परास पर कार्य किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी पीएच मान क्या से कहाँ तक होता है। तो साथियों 20 नंबर का है राइट आंसर हो जाएगा डी 7.0 से 7.8 तक, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों पीएच मान 7 करने का मतलब उदासीन हुआ और 7.8 करने का मतलब क्षारीय होता है। ये हमारा शरीर इस पीएच मान पर काम करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।